इसके आगे दिया गया है, रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो मनुष्य के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना आरंभ कर देता है। तो याद रखना है, बायोस जो है ये जो है मनुष्य मतलब जो है कंप्यूटर को जो है क्या करता है, तो निर्देशों को स्वयं जो होता है कार्यान्वित करता है। तो याद रखना है। तो बायोस, अब बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना है, वॉइस इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक भी कहूँ कहूँ लिखा हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इंस्टॉल का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, अनइंस्टॉल का जो होता है उपयोग किया जाता है कंप्यूटर पर स्थित जो है प्रोग्राम को हटाने के लिए। उसके बाद आगे दिया गया है, जब कंप्यूटर को बंद स्थिति माने ऑफ से चालू माने ऑन किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखना है कोल्ड बूट कहते हैं। याद हो गया होगा, कंप्यूटर जब बंद स्थिति माने ऑफ से चालू किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कोल्ड बूट कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, पब्लिक डोमेन क्या होता है। तो पब्लिक डोमेन जो होता है, याद रखना है, इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है। तो पब्लिक डोमेन क्या होता है, तो इंटरनेट पर जो होता है निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट पर उपयुक्त कंप्यूटर भाषा है। तो जावा जो है इंटरनेट पर स्थित जो है कंप्यूटर भाषा है, याद रखिएगा। और भाषा जो होता है ये भी याद रखना है, जावा हो गया, कोबोल हो गया, कोबोल। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कोबोल हो गया, सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, और परलॉग होता है, परलॉग याद रखना है, परलॉग, पास्कल, ये सब जो होता है भाषा होता है, असेंबली ये सब जो है भाषा है, मशीनी भाषा है, याद रखना है। तो आप लोग जो है भाषा देख लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को हम क्या कहते हैं। स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया समूह को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम जो होता है आपको जो है टास्क को कंप्यूटर द्वारा जो है करने के लिए स्टेप बाय प्रक्रिया होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है आईपी पते को मेल खाते में पता ढूंढने के लिए जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एआरपी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा उपयुक्त भाषा मतलब जो है बच्चों को जो है याद रखना है, बच्चों को जो है मतलब जो है उसको जो है मतलब अच्छा से समझाने के लिए तो कौन सा भाषा का उपयोग होगा, तो वहाँ लोगो भाषा या परलोक भाषा का जो उपयोग होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में आने वाला कोड यूनिक कोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है प्रोग्राम में जो होता है आने वाला कोड होता है यूनिक कोड होता है। यूनिक कोड जो होता है प्रत्येक को जो है विशिष्ट एक 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, याद रखना है। कोई कोड जो है आप अगर जो मान लेते हैं कि आप 10 गो नंबर का डाला चाहे कोई चीज़ के डाले यूनिक डाले, तो उसको जो है प्रत्येक कैरेक्टर को जो है ना कोई भी को निरूपित का बीट में बताएगा, तो 8 बीट में जो है निरूपित बताएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है वह क्या कहलाता है, तो याद रखना है मशीनी भाषा।
मशीनी भाषा को जो है कंप्यूटर समझता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है डाटा को छोटे से बड़े आकार में बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम है। तो देखिए डाटा को जो है छोटे से बड़े, तो पहले बीट होता है, उसके बाद कैरेक्टर होता है, तब फील्ड होता है, तब रिकॉर्ड होता है, फाइल होता है, डाटाबेस होता है। तो याद रखिएगा, पहले बीट, तब कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। तो आप लोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सजाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा। देखिए अभी तुरंत हम चर्चा किए हुए हैं, लेकिन देख लीजिए एक बार और। देखिए फोटन को जो है लगभग 1957 में जो है इसको विकसित किया गया था, और 1957 में विकसित किया था। यह जो है पहला उच्च स्तरीय जो है ये भाषा है, याद रखना है। उसका अलगोल भी जो है ध्यान रखना है, भाषा है। कोबल भी जो है भाषा है, ये बिजनेस के लिए मतलब जो होता है इसका प्रयोग होता है। लोगो जो होता है बच्चों को सिखाने के लिए यह भाषा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेसिक जो होता है, जो है आपको जो है मतलब जो मनुष्य को जो है समझाने के लिए ये भाषा का जो उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोलोग भी जो है एक भाषा है, सी भाषा है, C++ और पास्कल यह भी जो है भाषा है। हम थोड़ा देर पहले ही चर्चा किए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, वो जो होता है कहलाता है क्या चीज़? प्रोग्रामर कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर को जो है विशेषकर जो है सॉफ्टवेयर जो है विशेषज्ञ जो होता है, कंप्यूटर विशेषज्ञ वो जो होता है सॉफ्टवेयर को तैयार करता है और उनकी जो है जांच करता है, तो उसी को हम लोग जो है प्रोग्रामर कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद इधर बढ़ते हैं, क्या दिया गया है? इधर दिया गया है डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने का क्या कहा जाता है? डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने का जो होता है उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग कहते हैं। तो याद रखना है, डाटा को जब हम अरेंज करते हैं तो उसको जो है हम सॉर्टिंग कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग DBMS कहते हैं, तो डाटा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो याद रखना है, टेबल के रूप में जो होता है निरूपित किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है? तो डाटाबेस में जो होता है प्राइमरी की जो होता है वो रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करता है। तो याद रखना है, डाटाबेस में जो होता है प्राइमरी की रिकॉर्ड को जो होता है विशिष्ट रूप से जो होता है मतलब पहचान करता है। उसके बाद कोबल में को का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है, कॉमन एरिएंटेड होता है। तो याद रखना है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबल में जो होता है को का अर्थ क्या होता है? तो कॉमन ओरिएंटेड होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है तो डायल ऑफ सर्विस जो होता है सबसे कम माने इंटरनेट का जो होता है कनेक्शन का जो है धीमी सीमा होता है, सेवा होता है। उसका टॉपल क्या है इसे देखते हैं। तो टॉपल जो है टेबल की एक पंक्ति होता है। तो टॉपल क्या है? तो टेबल की एक पंक्ति होता है। उसके बाद सी बैंड प्रेशर में किसका उपयोग होता है? तो सी बैंड प्रेशर में जो होता है याद रखना है 6 GH हर्ज मतलब 6G हर्ज आवृत्ति का जो होता है उपयोग होता है। याद रखना है, सी बैंड प्रेशर में जो होता है ट्रांसमिशन में जो होता है 6G मतलब जो है 5G 6G 6G 4G जो है, तो याद रखना है 6G जो है आवृत्ति हर्ज का प्रयोग होता है। उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज माने मीडिया हाई डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है? तो याद रखना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो सेकेंडरी स्टोरेज में जब हम डालते हैं हार्ड डिस्क को कॉपी करके, तो उसको जो है याद रखना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है किसी कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो कौन कार्ड से होता है जुड़ा हुआ?
तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग NIC कहते हैं। तो जो होता है याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। तो याद रखना है इंट्रानेट का जो होता है उदाहरण होता है पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करने के लिए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क जो होता है इंटरनेट का उदाहरण है। उसके बाद कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता है व प्राप्त करता है। तो याद रखना है डिजिटल सिग्नल के रूप में जो होता है कंप्यूटर डाटा को जो है भेजता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है C++ क्या है। तो C++ जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है C++ है, उच्च स्तरीय भाषा है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है। तब फिशिंग टिप कहा जाता है। तो याद रखना है अपनी गलत पहचान कर किसी गोपनीय सूचना को जो है प्राप्त करना क्या कहलाएगा, तो फिशिंग ट्रिप कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो बेतार नेटवर्क जो होता है प्राप्त करने के लिए जो होता है किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किनका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में जो होता है ना राउटर हब स्विच का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। तो नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो राउटर हब स्विच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो दो नेटवर्कों को जो है आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर को जो है गेटवे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला जो होता है कंप्यूटर उसको हम क्या कहते हैं, तो गेटवे कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया किसी वायरलेस नेटवर्क का परास 50 किलोमीटर तक हो सकती है। तो कौन सा वायरलेस नेटवर्क का परास हो सकता है, तो याद रखना है वाईमैक्स का जो होता है ये जो होता है 50 किलोमीटर जो होता है परास हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है टेलनेट क्या है। टेलनेट जो है एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। तो याद रखना है टेलनेट क्या है, तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। उसके बाद है किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है। तो किसी संगठन के वेबसाइट .com क्या सूचित करता है, तो याद रखना है उसका कॉमर्शियल वेबसाइट को जो होता है .com जो होता है सूचित करता है। तो याद रखना है लास्ट में जो होता है देखिएगा तो कॉम लिखा हुआ रहेगा, india.com yahoo.com देखते हैं, चाहे अमेरिकन.com कॉमर्शियल जो होता है कॉमर्शियल का जो होता है वेबसाइट का जो होता है उपयोग होता है। तो याद रखना है .com में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट किसका उदाहरण है। तो इंटरनेट जो होता है लैन या लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। तो याद रखना है जिस इंटरनेट माने इथरनेट जो होता है इथरनेट किसका उदाहरण है, तो याद रखना है लैन का मतलब उदाहरण है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा नेटवर्क होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है इंटरनेट पर उपयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर उपयुक्त जो होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है याद रखना है आईपी या टीसीपी जो होता है स्टैंडर्ड जो है प्रोटोकॉल है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसका पूछा गया है 3-4 बार ये प्रश्न जो है कोई भी एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसका टीसीपी या आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, इसका उदाहरण मतलब फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेबसाइट खुलता है, तो याद रखना है जब क्लिक करते हैं तो उस पर जो होता है दूसरा वेबसाइट फिर खुलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो पहले खुलता है तो उसको जो है हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक ध्यान रखना है आपको, जो है गहरा नीला जो जब खोलते हैं आप लोग जो है मतलब वेबसाइट को, कोई चीज़ गूगल पर खोलते हैं तो उसमें जो गहरा नीला जो दिखाई देता है आपको सबसे पहले, चाहे हरा कलर, तो वही जो होता है हाइपरलिंक होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तब उसको हम जो टिपते हैं तो उसके अंदर का बात बताता है, तो वो जो ध्यान रखना है। तो मोटा कलर जो होता है गहरा नीला या ब्लू कलर रहता है। कोई कोई मोबाइल में ब्लू कलर दिखाता है, कोई कोई में नीला कलर दिखाता है, तो ध्यान रखना है जो उसी को जो है हम लोग जो है हाइपरलिंक कहते हैं। पहला जो पेज खुलता है तो उसको हम लोग जो है होम पेज कहते हैं। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है, तो वेब एड्रेस जो होता है ये कहाँ स्थित रहता है? तो याद रखना है यूआरएल में। यूआरएल के फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखना है वेब एड्रेस कहाँ स्थित होता है? तो यूआरएल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विंडोज एमई में एमई का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है मिलेनियस एडिशन। तो मिलेनियस एडिशन जो होता है, मतलब कहने का मतलब जो विंडोज एमई, विंडोज 7, विंडोज 1998, विंडोज 2010, ये सब जो है माना क्या है? तो एडिशन है, मतलब वर्जन है। तो याद रखना है मिलेनियस एडिशन कहलाता है। उसका बाद यूआरएल HTTP www में HTTP का क्या होता है? तो याद रखना है ये जो है एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो ध्यान रखना है HTTP क्या है? तो एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो किसी भी वेबसाइट पर जो पाया जाता है उस दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेब पेज कहते हैं। याद रखना है। तो किसी भी वेबसाइट पर जो है दस्तावेज पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वेब पेज कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्व करने देता है क्या कहलाता है? तो सर्च इंजन कहलाता है। याद रखना है जो एक मतलब जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को इंटरनेट के सर्व करने देता है, तो उसको हम लोग जो है मतलब क्या कहते हैं? तो याद रखना है इस सर्च इंजन कहा जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है। ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो याद रखना है कंट्रोल प्लस जो है W दबाएंगे तो जो होता है कीबोर्ड को जो मतलब जो है टैब को जो है ब्राउजर को जो है बंद कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट की जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में भी देख सकते हैं जो शॉर्टकट की भी एक ठोमन जो है दिया गया है। अगर जो नहीं भी दिया हुआ होगा तो अगर जो मिस्टेक हो गया होगा छापने में, तो हम जो है लास्ट में जो है इसको जो शॉर्टकट की जो है करा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द क्या अर्थ क्या होता है? तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। तो याद रखना है होस्ट शब्द जो का अर्थ क्या होता है? तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जंक या वांछनीय विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। याद रखना है जंक या वांछनीय विज्ञापन वाले जो है ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना है स्पैम कहते हैं। स्पैम जो होता है संबंधित होता है ईमेल से, तो आप लोग ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है हम लोग जो है अनाधिकृत
उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा पाने के लिए जो होता है प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो याद रखना है बूट सेक्टर के वायरस जो होता है ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय चर भाग स्ट्रिंग्स के द्वारा पहचान किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आईपी एड्रेस कहते हैं। याद रखना है अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग से द्वारा पहचान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, तो याद रखना है टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, एनिमेशन होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है। तो मल्टीमीडिया में जो होता है टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ रहेगा, ग्राफिक रहेगा जो चलता उलता रहता है वो, और एनिमेशन रहता है, ऑडियो रहता है, वीडियो रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को जो होता है हम लोग जो है किस नाम से कह सकते हैं? तो याद रखना है डिजिटल फोटो को जो है स्कैन किए गए इमेज को जो है बीएमपी, जीपीजी, जीआईएफ मतलब फोटो से संबंधित है आदि एक्सटेंशन के साथ जो होता है किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो याद रखना है बिट मैप ग्राफिक्स में जो है इसको संग्रहित किया जाता है। और ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में जो होता है स्कैन इमेज का जो होता है इमेज को जो है जीआईएफ और जीपीजी और बीएमपी में के रूप में जो है रखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आसपास से जुड़े हुए कंप्यूटरों को पेरिफेरल के छोटे समूह को जो है हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए आसपास के जो जितना कंप्यूटर जो है या स्कूल में लगा हुआ चाहे कॉलेज में लगा हुआ तो उसको जो है प्राप्त करने के लिए जो होता है लैन का उपयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग हम लोग जो है करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद आगे दिया गया है वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोग्राम प्रोसेस करता है में डैश में, तो याद रखना है VGA में। ध्यान रखना है क्या चीज में? तब VGA में। इसका VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? और VGA तथा मेमोरी में भी होता है, तो ध्यान रखना है। अब VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरो। याद रखना है वीडियो ग्राफिक एडियो जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट पर जो सूचना को देखते हैं उसे हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वेब ब्राउजर कहते हैं। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है फाइल नेम एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए होता है? तो फाइल नेम एक्सटेंशन का उपयोग जो होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग होता है। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा फाइल नेम एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए होता है? तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग होता है। उसके बाद आगे दिया गया है एक डिस्कवरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो सब डायरेक्टरी कहलाता है। तो याद रखना एक डायरेक्टरी के जो होता है अंदर जो विद्यमान डायरेक्टरी जो है क्या कहलाता है? तो सब डायरेक्टरी कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड पावर प्रोग्राम इसलिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट डाटा को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद दिया गया है MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का जो होता है किस लिए उपयोग हो जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए जो होता है Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसमें बटन और मेनू दोनों शामिल है और जो अधिक उपयोग होने वाला कमांड है उसे हम क्या कहते हैं? तो
टूल बार कहते हैं। तो याद रखना है टूल बार में जो होता है बटन और मेनू दोनों शामिल रहता है और अधिक उपयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों में उपयोग करने के तरीका क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, पीछे भी हम लोग देख लिए हैं जो मल्टीमीडिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट की क्या है? तो याद रखना सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, यू से अंडरलाइन करना। तो Ctrl+ जो होता है यू का उपयोग किस लिए होता है? तो ध्यान रखना है जो अंडरलाइन करने के लिए होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F जो होता है शॉर्टकट की क्या होता है? तो याद रखना है ये जो होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है F से फाइंड या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को जो है खोलने के लिए प्रयोग होता है। उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट किस लिए उपयोग होता है? तो याद रखना है अंडू के लिए जो होता है उपयोग होता है। तो याद रखना है Z का जो होता है उपयोग अंडू को जो है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक माने इंसर्ट करने के लिए जो होता है किस विकल्प का प्रयोग कर देते हैं? तो याद रखना इंसर्ट, पेज ब्रेक या Ctrl+Enter का जो है उपयोग करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया गया है भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास सीडेक माने पुणे के द्वारा हुआ है। तो हम लोग जो है डिस्कशन के रूप में जो है इसका चर्चा कर चुके थे। जो भारत का जो परम जो है सिद्धार्थ जो था उसको जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना है सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए जो होता है कीबोर्ड कमांड है। तो याद रखना है Ctrl+V जो होता है कीबोर्ड कमांड होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा MS वर्ड प्रोग्राम में जो होता है कंटेंट को जो है पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कंप्यूटर को हैकर से बचने के लिए जो है हमें क्या करना होगा? तो याद रखना है फायरवॉल का उपयोग करना होगा। तो याद रखना है क्या करना है? तो फायरवॉल का उपयोग करना है। उसके बाद वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ड एप्लीकेशन जो है प्रोग्राम को बंद करने के लिए जो होता है Alt+F4 या फाइल क्लोज या फाइल एग्जिट करना होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है दिया गया है। तो आप लोग जो है अभी हम तुरंत चर्चा किए थे कि शॉर्टकट अगर जो की नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम तो बताइए देंगे, लेकिन दिया गया है तो जो है इसको जो है चर्चा कर लेते हैं। तो जान जाते हैं कि इसका क्या काम होता है। या उसका देखिए दिया गया है एक्सेल में प्रयोग होने वाले जो होता है शॉर्टकट कीबोर्ड। तो हम लोग जो है इसको चर्चा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं एरो की जो होता है क्या होता है करता है? तो वर्तमान सेल से दाएं बाएं ले या ऊपर नीचे जो है ले जाना होता है। तो एरो की जो होता है देखते हैं कि ये 4 गो होता है, एगो दाएं बाएं, एगो नीचे, एगो ऊपर। तो ये जो होता है इसका जो है एरो की का काम होता है दाएं बाएं या नीचे ऊपर ले जाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरनेट न इंटर। तो इंटर जो होता है क्या होता है? तो इंटर जैसे ही आप लोग जो है कंप्यूटर में देखेंगे जो दबाते हैं इंटर का बटन ऐसा रहता है। तो इंटर जैसे ही दबाते हैं तो जो होता है नीचे चला आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं Ctrl+Enter। तो Ctrl+Enter से उसी में एक नए जो है लाइन को जो है प्रारंभ करना होता है Ctrl+
इंटर का प्रयोग होता है। तो शॉर्टकट की जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक एग्जाम में जो है आपको जो है 2 या 3 गो जो है क्वेश्चन जो है कंप्यूटर वाला एग्जाम रहेगा, तो उसमें शॉर्टकट की जो होता है कोई कोई तो एग्जाम में जो है 8-8 गो 9-9 गो पूछ देता है जब 25 गो क्वेश्चन रहता है तो शॉर्टकट की। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा शॉर्टकट की। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग किस लिए होता है? तो कंप्यूटर सेल को पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस जो होता है स्पेस बार का जो होता है कंप्यूटर में जो वर्तमान में जो जितना सेल होता है उसको कॉलम को जो है सेलेक्ट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस कंट्रोल स्पेस बार का प्रयोग किस लिए होता है? तो वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने। देखिए कंट्रोल प्लस मतलब जो है स्पेस बार जो होता है याद रखना है ये पूरे कॉलम को जो है सेलेक्ट करता है, और शिफ्ट जो होता है पूरे पंक्ति को जो होता है ध्यान रखना है सिलेक्ट करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होम होम क्या करता है? तो होम रो को आरंभ का मतलब जो होता है आरंभ में जाना होता है। कंट्रोल प्लस होम, तो कंट्रोल प्लस जो होता है वर्कशीट के जो होता है प्रारंभ में जो होता है A1 सेल जो होता है उसमें जाने का उपयोग होता है, तो याद रखना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस इन, तो वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन जो होता है अगले माने नेक्स्ट वर्कशीट में जाना होता है। तो डाउन पेज डाउन जो होता है अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाना होता है। कंट्रोल प्लस जी, तो जी से जो होता है गो टू, तो याद रखना किसी विशेष सेल में जाने का उपयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस जी से तो किसी विशेष सेल में जो होता है उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से तो अगला नेक्स्ट वर्कशीट में जाना होता है। कंट्रोल प्लस इंड से जो होता है वर्कशीट के अंतिम में जाने के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है टैब। टैब से जो होता है क्या होता है? टैब से जो है वर्तमान सेल में एक सेल से दाएं जाना होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है कंट्रोल प्लस एन, तो नया सेल को माने वर्कबुक को खोलना होता है। कंट्रोल प्लस डी से जो होता है ध्यान रखिएगा MS वर्ड, MS एक्सेल, विंडो इन सभी के जो होता है अलग अलग एक कीबोर्ड होता है। तो ये अब बात ध्यान रखिएगा ये अलग अलग कीबोर्ड होता है। तो कोई कोई का तो सेम होता है की माने कीपैड, लेकिन ध्यान रखिएगा अलग अलग ये जो होता है इसका जो होता है मतलब जो है शॉर्टकट की होता है। तो ये भी बात के ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ में वही नहीं होता है, तो आप लोग जो है इसको भी तनी ध्यान से। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हम लोग जो है देख रहे हैं कथी MS एक्सेल का जो होता है कीबोर्ड देख रहे हैं, तो ये MS एक्सेल में याद रखिएगा इस तरह के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर जो होता है फिल राइट माने वर्तमान सेल के नीचे सेल वही डाटा में डालना, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है शिफ्ट प्लस टैब। तो शिफ्ट प्लस टैब जो होता है वर्तमान सेल में एक सेल में जाना, तो वर्तमान सेल से एक सेल में जाना जो है बाएं जाना जो होता है कंट्रोल प्लस माने शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग क्या है किस लिए होता है? तो पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए जो होता है उपयोग होता है, याद रखना है। शिफ्ट प्लस ओ का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस माने कंट्रोल प्लस W का प्रयोग किस लिए होता है? तो विंडो को बंद करने के लिए, याद रखना है वर्तमान विंडो को जो होता है बंद करने के लिए जो होता है कंट्रोल प्लस W का प्रयोग होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किस लिए होता है? तो याद रखना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए जो होता है ध्यान रखना है जो एक मतलब जो होता है कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो वह किस मेनू में जुड़ता है? तो याद रखना है ऑल प्रोग्राम मेनू में जुड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब हम लोग जो है देखते हैं जो डाउनलोड कर लेते हैं कोई ध्यान रखना है कि जब हम कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं ना
तो किस मेनू में जुड़ जाता है, तो जाकर जो ऑल प्रोग्राम मेनू में जो जाकर वो जुड़ जाता है। देखते हैं जब हम लोग जो मोबाइले पर डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं जब तक ला हम लोग उसको नहीं अलग सजाते हैं तो सभी में जाकर जुड़ जाता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है, तो वर्कशीट का जो होता है संग्रह होता है। तो वर्कशीट के संग्रह को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्कबुक कहते हैं MS एक्सेल में। उसके बाद MS एक्सेल माने एक्सेस एक प्रोग्राम है, तो डाटाबेस प्रोग्राम है, याद रखना है। MS एक्सेल जो है किस प्रोग्राम है, तो कैसा प्रोग्राम है, तो डाटाबेस प्रोग्राम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं, तो याद रखना है टैब बटन का जो होता है उपयोग करते हैं। टैब रो एक ही ब्राउजर के विंडो के एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा क्या प्रदान करता है, तो याद रखना टैब रो जो होता है एक ही साथ जो होता है कई वेब पेज के खोलने की सुविधा प्रदान करता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कुछ जो है आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जो रहता है संक्षिप्त रूप जो होता है आपको जो है दिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो CAD कैड का जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। देखिए इसमें जितना जो है दिया गया है कीवर्ड माने शॉर्टकट मतलब जो है नेम, तो उसको जो है आप लोग जो है बहुत अच्छा से ध्यान रखिएगा। कहला इसी में से जो होता है 3-4 को मतलब 1-2 तो पूछता है, लेकिन ध्यान रखना है इसी में से रहता है। उसके बाद माइकर का जो होता है उपयोग जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, तो याद रखना है माइकर का उपयोग। माइकर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। DPI का डॉट पर इंच होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात के ध्यान रखिएगा। DPI का होता है डॉट पर इंच होता है। उसके बाद आगे दिया गया है ECS, तो ECS का होता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। उसके बाद आगे दिया गया है NIC, तो NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, तो NIC के क्या होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। उसके बाद MPEG का होता है, याद रखना है मोशन नहीं तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ALU, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डिस्कशन के रूप में हम लोग कर चुके हैं इसका बारे में। उसका GIF, तो GIF के ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट होता है। GIF जो है हम तुरंत चर्चा किए थे, मतलब जो है लगभग हो गया है आधा घंटा, मतलब जो है आधा घंटा के पहले जो है हम चर्चा किए हुए हैं। इसमें जो ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट जो होता है ये जो GIF जो होता है फोटो के रूप में जो होता है GPG, GIF ये जो है BMP ये जो है चर्चा किए थे फोटो के रूप में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया था IRC, तो IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट रिले चार्ट होता है, तो IRC का जो होता है इंटरनेट रिले चार्ट होता है। सिम का जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। उसके बाद LSI, तो LSI का लार्ज स्केल इंटीजनरेशन होता है, तो याद रखना है LSI का होता है क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीजरेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ISP, तो ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो याद रखना है ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ISP का तो याद रखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है IBM, तो IBM के क्या होता है, तो याद रखना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, तो IBM का क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। DVD का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, तो याद रखना है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है DVD का फुल फॉर्म। उसका दिया गया है
HTML, तो HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद आगे दिया गया है SQL। SQL का क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। तो याद रखना है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। उसके बाद OCR का क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं DPT का क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। DPT का क्या होता है फुल फॉर्म? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। उसके बाद SMS। तो SMS का होता है क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। तो SMS जो देखते हैं तो उसमें जो होता है मोबाइल पर जो आता है तो शॉर्ट मैसेज सर्विस उसका फुल फॉर्म होता है। यूपीएस का क्या होता है? तो याद रखना है यूनाइटेड पावर सप्लाई होता है। तो यूनाइटेड जो होता है पावर सप्लाई होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यूएसबी का क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। OMR का क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। उसके बाद मोडेम का क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है स्वान का क्या होता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। URL का क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। RDBMS का क्या होता है? तो रिलेशनल एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसका WLL का क्या होता है? तो याद रखना है वायरलेस लोकल लूप होता है। तो WLL का क्या होता है? तो वायरलेस लोकल लूप होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लैन का। तो लैन का क्या होता है? तो लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो है हम लोग जो है कितना बार कर चुके हैं। वायरस का क्या होता है? तो याद रखना है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। तो याद रखना है वायरस का क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। उसके बाद WEP का क्या होता है? वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो याद रखना है वाइड इक्विवेलेंस प्राइवेसी होता है। उसका रोम का क्या होता है? तो रोम का जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टैब रो। तो हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं, जो एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा होता है टैब रो में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व क्या कहा जाता है? तो क्लिप बोर्ड कहते हैं। तो याद रखना है विंडोज में जो कट या कॉपी किए गए जो होता है एक वस्तु को पूर्व जो होता है कहाँ रखा जाता है? तो क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। हम क्या कहा जाता है बोल दिए थे तो गलती बात है, याद रखना है क्लिप बोर्ड में जो होता है इसको रखा जाता है, कहा नहीं जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए जो होता है फाइल मेनू का जो होता है उपयोग किया जाता है। उसके बाद नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो होता है फाइल मेनू पर कौन सा कमांड होता है? तो याद रखना न्यू जो होता है कमांड जो रहता है आपको नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग जो है फोल्डर के रूप में जो है देखते हैं मोबाइल में, तो वही नया होगा। उसके बाद फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए जो होता है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। देखते हैं कि जो आप लोग जो है अलग अलग जो होता है फाइल एक्सटेंशन नाम होता है तो उसका जो है अलग अलग पहचान होता है, तो उसके लिए जो होता है उपयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी विभिन्न नाम में सेव करना तो किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो याद रखना है सेव एज का जो होता है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो याद रखना है विद्यमान डॉक्यूमेंट को जो होता है परिवर्तित करना जो है याद रखना है विद्यमान क्या कहलाता है? तो एडिटिंग कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। उसका टेक्स्ट में पंक्ति के प्रारंभ जाने के लिए
का कौन सी होता है, तो होम जो होता है की का प्रयोग होता है। तो प्रारंभ पंक्ति में जाने के लिए होम की का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस ओर अलाइन करता है, तो लेफ्ट की ओर जो है, कॉलम में जो होता है लेफ्ट की ओर और रो में जो होता है राइट की ओर, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। फाइल में चार्ट बनाने के लिए जो होता है चार्ट विजार्ड का जो है उपयोग करते हैं, तो याद रखना है। उसके बाद दिया गया है सीडी हार्ड डिस्क को समानतः क्या कहा जाता है, तो सीडी हार्ड डिस्क को जो होता है समानतः जो है क्या कहते हैं, तो याद रखना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीडी या हार्ड डिस्क को जो है समानतः क्या कहा जाता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होती है, तो याद रखना है एडिटिंग मेनू में जो होता है उपलब्ध होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में जो होता है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस में जाना जाता है तो होता है क्या, तो याद रखना है सेल को रो कॉलम में लेवल जो होता है एड्रेस मतलब सेल एड्रेस से जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए जो होता है किस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है F5 का जो होता है प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयुक्त भाषा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो होता है उपयुक्त जो भाषा जो है याद रखना है लैंग्वेज यूज ऑन माने WW जो होता है ये भाषा होता है। तो हम लोग देख लेते हैं HTML, ध्यान रखिएगा वो जो बहुत जो होता है प्रयोग जो होता है ये HTML होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग होता है XML, XML में जो होता है एक्सटेंसिबल मार्क लैंग्वेज का उपयोग होता है, और HTML का जो होता है एक्सटेंसिबल HTML का प्रयोग होता है। X का अर्थ हो गया है एक्सटेंसिबल होता है, HTML का तो देख ही लीजिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जावा स्क्रिप्ट का जो होता है भी प्रयोग जो होता है भाषा के रूप में होता है, और PHP भी जो होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर के रूप में जो होता है इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शनल स्पेलिंग आदि का जो है त्रुटि का स्वतः पता लगाकर ठीक करता है, तो याद रखना ऑटो करेक्ट जो होता है ये जो होता है स्वतः जो होता है कैरेक्टर माने स्पेलिंग को जो होता है त्रुटि को जो है पता लगाकर जो है ठीक करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्टोरेज डिस्क को जो होता है मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं, तो याद रखना है प्लग एंड प्ले कहते हैं। तो याद रखना है कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना भी जो है पेरिफेरल डिवाइस जब निकालते हैं या जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना है प्लग एंड प्ले कहलाता है। जैसे कहने का मतलब जो हम लोग जो ऊपर से अभी जो सिम लगा देते हैं मोबाइल में वही ना पेरिफेरल डिवाइस है, तो उसको जो है हम लोग प्लग एंड प्ले कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिना स्विच ऑफ किए हुए जो है चाहे रीस्टार्ट किए हुए बिना ही सिम लगा देते हैं ऊपर से, तो उसी को हम लोग जो है प्ले एंड प्लग कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन होता है, तो ब्लॉग जो होता है वेब जो लॉग का जो होता है संग्रह होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है, तो ईमेल एड्रेस में जो होता है उपभोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम शामिल होता है।
तो आप लोग जो है याद रखिएगा, ईमेल एड्रेस में जो होता है क्या शामिल होता है, तो वो प्रयोक्ता के नाम के बाद जो डोमेन नेम जो होता है शामिल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तन करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को जो होता है कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर को जो होता है टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मॉडेम कहते हैं। तो याद रखना है। अब मॉडेम के फुल फॉर्म भी हम लोग जो है देख चुके हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWNAN मतलब स्वान है। तो हम लोग जो है देखे हैं स्वान का फुल फॉर्म स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है MS सेक्शन 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट है की है। तो याद रखना है, आउटलाइन जो है बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है MS एक्सेल 10 के लिए, तो याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग करना, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो डाटाबेस जो है कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे दिया गया है एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है। तो बहुत एक ही को डाटा है उसको हम कई जगह जो है सेव करते हैं, तो याद रखना है रिडेंडेंसी कहलाता है, तो रिडेंडेंसी कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो याद रखना है बूटिंग के दौरान जो है प्रोग्राम पर सूची देखकर जो है उपयोगकर्ता जो है मतलब जो है वो जान जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ड रैप की प्रक्रिया माने की क्या विशेषता है, तो वर्ड रैप की क्या विशेषता है, तो याद रखना है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देना जो होता है वर्ड रैप का विशेषता होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए जो होता है आयताकार स्थान होता है, तो उस आयताकार स्थान को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो विंडो कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूचना को डिस्प्ले या प्रोग्राम को रन करने के लिए जो होता है आयताकार जो स्थान होता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो विंडो कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारणा करता है क्या कहलाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वर्कशीट कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो होता है मूल पाठ तथा संख्याओं का उसे हम लोग जो वर्कशीट कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, तो स्पेस और रो और कॉलम में जो होता है जो इंटरनेट सेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है डाटा को किसी लॉजिक आधार पर व्यवस्थित करना या क्या कहलाता है, तो सॉर्टिंग कहलाता है। तो डाटा को जो लॉजिक आधार पर जो है सर्च व्यवस्थित करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सॉर्टिंग कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है टेलीग्राफ की खोज जो है 1835 में, और इसका खोज कौन किए थे, तो सैमुअल FB मोर्स तथा सर चार्ल्स व्हीटस्टोन किए थे। देखिए माने टेलीफोन का माने टेलीग्राफ का जो होता है प्रयोग मतलब खोज जो है 1835 में हुआ था, और सैमुअल FB मोर्स और चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा जो है किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है हम कहे थे कि जी लास्ट में जो है कुछ का जो है कीवर्ड का जो है याद करा सकते हैं,
तो ध्यान रखिएगा कीबोर्ड जो है याद रखना है कंट्रोल प्लस जो होता है LA का जो होता है प्रयोग जो होता है ऑल मतलब जो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है, और कंट्रोल प्लस B का जो होता है उपयोग जो होता है बोल्ट करने के लिए, और C का जो होता है कॉपी करने के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। और D से जो है डिफॉल्ट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो शॉर्टकट की बोल रहे हैं वो सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ई जो होता है सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए ध्यान रखना है। तो आप लोग जो है कंट्रोल प्लस A से देख लीजिए ऑल सेलेक्ट, B से बोल्ट, C से कॉपी, और D से जो है डिफॉल्ट करने के लिए, और E से जो है आप लोग जो है सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। F से जो होता है फाइंड आउट के लिए होता है, और F हो गया। और G से जो होता है गो टू पेज करने के लिए, गो टू दूसरा पेज में जाने के लिए, G हो गया। H से जो होता है, H से ध्यान रखना है रिप्लेस के लिए जो होता है उपयोग करते हैं। तो H से मतलब जो है क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो रिप्लेस के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, H हो गया। I से जो होता है आई से जो होता है इटैलिक के लिए जो होता है उपयोग होता है, तो याद रखना है। आई से क्या होता है इटैलिक के, और जे से होता है जस्टिफाई करने के लिए, माने कंट्रोल, ये सब जो बोल रहे हैं जो याद रखना है कंट्रोल प्लस लगा कर बोलना है। तो इसमें जो है मतलब जो है सही से नहीं लिखाता है, तो हम लोग जो है ऐसे ही आई से जे से कर रहे हैं। के से जो होता है याद रखना है, के से जो होता है इसको जो है ध्यान रखना है जो हाइपर लिंक एस से होता है, के से जो होता है रिप्लेस के लिए। तो हम जो है गलती बोल दिए हैं, तो याद रखना है। उसके बाद होता है ध्यान रखना है एल से, तो एल से जो होता है लेफ्ट के लिए, और एल से जो होता है एल के लिए माने लेफ्ट के लिए, और ध्यान रखना है एन से होता है जो क्या होता है, तो एन से जो होता है कंट्रोल प्लस एन से, तो कंट्रोल प्लस एन से जो होता है याद रखना है न्यू फाइल खोलने के लिए जो होता है, और ओ से जो होता है, ओ से जो है ओपन करने के लिए, और पी से जो होता है पी से ध्यान रखना है पी से तो नहीं ध्यान रखिएगा, और आपको जो है पी हो गया। उसके बाद कुछ और बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एस से जो होता है सेव करने के लिए होता है, और उसके बाद यू जो देखते हैं, यू से जो होता है अंडरलाइन करने के लिए होता है, और डब्लू से जो होता है ध्यान रखना है, डब्लू से आपको जो है बंद करने के लिए होता है, मतलब विंडो को बंद करने के लिए। और उसके बाद जो है वाई जो देखते हैं, तो वाई जो होता है रीडो करने के लिए, और जेड जो होता है अंडू करने के लिए। तो आप लोग जो है इतना कम से कम ध्यान रखिएगा, जेड रीडो माने जेड जो है क्या करता है, तो अंडू करते हैं, जेड अंडू, और वाई जो है रीडो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस लगा कर बोले हैं। तो आप लोग जो है अगर जो यह वीडियो आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। हम लोग जो है लगभग जो है 2 घंटा में जो है इसका जो है NCERT का जो है महेश बनवाल का कंप्यूटर का जो है बुक, उसको जो है हम लोग जो है कवर कर लिए हैं। तो आप लोग जो है यहाँ से जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। आप लोग जो है इसको अच्छा तरह से जो है दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जो है आप लोग को ध्यान आ जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।